सिक्किम पर संकट, स्थिति अब भी विकट। ये उत्तर सिक्किम के मंगन जिले का अम्बिथांगा क्षेत्र है, जहां कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि न सिर्फ रिहाइश तबाह हो गई, बल्कि आम लोगों के रोजगार का अवसर भी छिन गया। हालांकि समय के साथ मिले इन जख्मों का भरना शुरू हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 7 दिन गुजर गए और हालात सामान्य नहीं हुए। हालांकि हालात सामान्य होना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन राहत पहुंचाने के प्रयास हालात सुधारने से ज्यादा इस समय पर्यटकों को बचाने के लिए हो रहे हैं। वहीं मौसम भी ऑपरेशन में बाधा बना हुआ है। अब क्या है जमीनी हालात, इसे जानने से पहले सिक्किम के संकट को समझ लीजिए। लगातार बारिश की वजह से उत्तर सिक्किम का मंगन इलाका पूरी तरीके से ढह गया, आप कह सकते हैं। हम मंगन के अम्बिथांग में मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो चारों ओर जो मंजर हमें दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। और आखिरकार 3-4 दिनों के बाद ये सड़क कुछ हद तक खोला गया है, लेकिन 4 व्हील ड्राइव के अलावा और बड़ी गाड़ियों के अलावा यहाँ पर छोटी गाड़ी नहीं पहुँच सकती। सूरज जी, ये बताएं कि यहाँ पर ऐसी स्थिति कितने दिनों से हो? इसमें आपके 13 तारीख का सुबह 7 बजे हुआ। ये जो फ्लड आवाज आया 7 बजे को, इसमें 3 आदमी डेथ हो गया। अभी 1 आदमी इंजोर है। अभी इसका जगह का नाम है अम्बिथांग। अभी इधर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अभी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। बारह जून से उत्तर सिक्किम में लगातार बारिश जारी है और बारिश की वजह से मंगन जिले में कई जगह भूस्खलन हो गया है। भूस्खलन की वजह से पर्यटन स्थल के कई घर तबाह हो गए। वहीं पहाड़ से आए मलबे की वजह से कई सड़कें भी टूट गईं। इस कुदरती आपदा की वजह से छुट्टियां मनाने मंगन जिले में पहुंचे पर्यटक फंस गए। इनमें लाचुंग गांव में 1200 से ज्यादा पर्यटकों के फंसने की खबर है। हालात ऐसे बन गए कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी शुरू करना पड़ा। हालांकि इस ऑपरेशन के जल्द पूरा होने पर संदेह था और ये संदेह बिल्कुल सही साबित हुआ। कई लोगों का रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन बचाए गए पर्यटकों की संख्या तब भी पूरी नहीं हुई। मंगन से लेकर लाचुंग तक जाने का रास्ता पूरी तरीके से कटा है और यहाँ पर गाड़ी आवाजाही का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें भी एक क्रॉस करके आना पड़ा। इस तरह की सीढ़ियाँ बनाया गया है, पत्थरों को डालकर सीढ़ियों को बनाया गया है और इस सीढ़ी के जरिए लोग एक तरफ से दूसरे तरफ लोग पहुँच रहे हैं और काफ़ी मुश्किल है ये पार करना, क्योंकि बीच में नदी भी है, नदी का बहाव भी तेज है। दरअसल संकट यह है कि पर्यटकों का रेस्क्यू तो किया जा रहा है, लेकिन पर्यटक एक जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर फंसे, जिससे उन्हें तलाश पाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा सड़क नेटवर्क से क्षेत्र का कट जाना दूसरी बड़ी समस्या है। हालांकि जहां तक कनेक्टिविटी मौजूद है, वहां तक पर्यटकों को पैदल और वाहनों के जरिए पहुंचाया जा रहा है, ताकि उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। जबकि दूसरी तरफ भारतीय सेना के इंजीनियर्स कनेक्टिविटी को भी बहाल करने के लिए मदद कर रहे हैं और जरूरतमंदों के लिए मेडिकल बूथ्स पर डॉक्टरों की फैसिलिटी भी स्थापित कर दी गई है, जिससे कुछ हद तक राहत मिली है। कहाँ लेके जा रही है एलपीजी? ये थोड़ा आगे तक, मतलब सिंगिक तक इधर से। अच्छा, आगे रास्ता कैसा है? आगे का लगभग ठीक ही है, आगे थोड़ा आगे तक ठीक है, ऊपर का पूरा खत्म नहीं, पूरा डैमेज हुआ है। इधर भी टूट गया है, उधर भी टूट गया है, उसके चलते दिक्कत हो रहा है। दरअसल सिक्किम की समस्या का समाधान न होने के कई कारण हैं। पहली स्थिति यह है कि उत्तरी सिक्किम का हिस्सा करीब करीब तबाही हो गया है और इस हिस्से में 2000 के लगभग पर्यटक होने की आशंका है। वहीं लगातार बारिश होना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा का कारण है, क्योंकि रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तैयार हैं, लेकिन मौसम एयरलिफ्ट के लिए ठीक नहीं है।
इसके अलावा प्रभावित क्षेत्र राहत सामग्री भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, जबकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से पश्चिम बंगाल से सिक्किम का संपर्क कट गया है। यानी सिक्किम बॉर्डर पर ऋषिखोला में नेशनल हाईवे 10 यातायात थम गया है और कनेक्टिविटी की यह बाधा मौसम की वजह से बार बार सामने आ रही है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह भी है कि वलुखोला और लिखुवीर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों की वजह से बाधाओं से पार भी पाने में दिक्कत है। हालांकि पर्यटकों के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी कामयाबी मिली है। दावा है कि टीम ने बड़ी संख्या में पर्यटकों को निकाल लिया है, जिन्हें रिलीफ कैंप तक पहुंचा दिया गया है। इसमें स्थानीय लोग भी शामिल हैं जो अब शेल्टर में रह रहे हैं। ये जो जगह है पूरी तरीके से ढह गया। आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड होकर ये जो सड़क है नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे जो लाचुंग के साथ कनेक्ट करता है गैंगटॉक को, ये रास्ता पूरी तरीके से टूट गया और कई सौ हजारों टूरिस्ट वहाँ फंसे हुए थे। कल 1225 टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया है और आज तकरीबन 117 टूरिस्ट को रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट और जो यहाँ के लोग जहाँ फंसे हुए थे उन्हें इस तरीके से बैसाखी के द्वारा इस लैंडस्लाइड के ऊपर से ही इस नदी को पार करते हुए उन्हें दूसरे छोर पर लाया जा रहा है। सिक्किम में आई कुदरती आपदा ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस आपदा में कुछ लोगों की मौत भी लैंडस्लाइड में होने की खबर है, जबकि लाचुंग से ज्यादातर लोगों का रेस्क्यू कर लिए जाने का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन इस दावे पर अभी पूरी तरह से विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि कई लोग अब भी अज्ञात जगह पर फंसे हुए हैं। हालांकि इनकी संख्या 100 ही बताई जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि संख्या बढ़ भी सकती है। वहाँ पे तो अभी उधर ठीक है, मतलब लाचुंग में ठीक है, लेकिन लाचुंग से आने वाला जो रास्ता है ना, सड़क है, वो पूरा डेंजर है। अभी जो आर्मी वाला, एनडीए वाला, सब वो लोकल आदमी सब रास्ता क्लियर किया है। अभी पैदल आया है, थोड़ा मतलब गाड़ी दिया था और लगेज भी गाड़ी से लेके आ रहे हैं। जैसे 13 मॉर्निंग से हम लोग यहाँ फंस गए क्योंकि रास्ते बंद हो गए सारे के सारे लैंडस्लाइड से और हैवी रेन के कारण। उसके कारण हम लोग 6 दिन यहाँ पे मतलब फंसे रह गए और कल हम लोगों को यहाँ पर आर्मी द्वारा रेस्क्यू करके निकाला गया। तो काफ़ी टफेस्ट जगह थी यहाँ पे। बहुत परेशानी में समय गुजारा गया 7 दिन, और यहाँ पे 7 दिन से लाचुंग में पूरा नेटवर्क बंद किया गया है। हालांकि अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिलने का दावा सिर्फ इतना है कि जिस लाचुंग में पर्यटकों के फंसने की खबर थी वहां से उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। एक ब्रीफ में मंगन जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि लाचुंग में फंसे 1225 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं चंगथांग और लाचुंग के आसपास करीब 150 पर्यटक अब भी फंसे हुए हैं और अगर मौसम अनुकूल रहा तो रेस्क्यू ऑपरेशन हवाई मार्ग से किया जाएगा। एयरलिफ्ट के लिए बागडोगरा में 6 MI हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पर रखे गए हैं। यानी अब थोड़े ही समय बाद सिक्किम में फंसे पर्यटकों से जुड़ी राहत भरी खबर आ सकती है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में न सिर्फ प्रशासनिक तंत्र, भारतीय सेना और दूसरी एजेंसीज ने अच्छी भूमिका निभाई है, बल्कि स्थानीय लोगों ने भी पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। हमारे यहाँ से जो आगे के एरिया है लाचुंग और चुंगथांग, वहाँ पे करीब 1500 टूरिस्ट फंसे हुए थे। तो हमने इनिशियली सोचा था कि उनको बाई एयर निकालेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं मौसम साथ नहीं दे रही थी, तो 3 दिन से कोई हेलीकॉप्टर नहीं चल पाए। तो हमने 2 दिन पहले से ऑन फुट जहाँ भी ऐसे लैंडस्लाइड है, बीच में जितने गाड़ियाँ फंसी हुए उनमें टूरिस्ट को बिठा के ट्रांसशिप करके और ऐसी जगह पे वॉलंटियर्स हमारे साथ, तो अभी तक करीब हमने 1300 लोगों को निकाल चुके हैं हम लोग। और आज हमारा लास्ट डे ऑफ एवैक्यूएशन है। आज 117 लोगों को हम निकाल रहे हैं और उनके निकल जाने के बाद हमारा एवैक्यूएशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। अब मुमकिन है कि पर्यटक सुरक्षित अपने घर भी पहुंच जाएं, लेकिन एक और संकट सिक्किम और उसके सीमावर्ती राज्य के सामने मुंह बाए खड़ा है। ये संकट है बाढ़ का।
दरअसल सिक्किम में लगातार बारिश का असर पश्चिम बंगाल पर भी पड़ रहा है और ये प्रभाव तीस्ता नदी के जरिए संकट बनकर बह रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तीस्ता नदी से जुड़ने वाली सिंगतम और रंगपो नदी खतरे के स्तर को पार कर गई है और अगर सिक्किम के पहाड़ों का पानी तीस्ता में प्रवेश करता है तो पानी सड़क को भी बाढ़ की जद में ले लेगा। यानी जो कनेक्टिविटी लैंडस्लाइडिंग की वजह से ध्वस्त हो गई है उसे बहाल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि स्थिति अब भी नियंत्रण के बाहर है, लेकिन बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की मदद से स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कुदरत ने अगर साथ नहीं दिया तो भी कोशिश पर पानी फिर सकता है। हालांकि लैंडस्लाइडिंग के शिकार लोगों का रेस्क्यू करीब करीब पूरा हो चुका है। अब कोशिश है कि जल्द ही सभी अपने घरों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल पर्यटक और स्थानीय निवासी सभी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं।